राम राम भाई, मैं हूं गोविंद मान और आज का व्लॉग आप देख रहे हो। सबसे पहले तो आपका भाई स्वागत है हमारे आज के व्लॉग में। और आइए चलो आज हम सीधा मुद्दे की बात पे बात करते हैं भाई। आज मेरी ये वीडियो है, जैसे कल मैंने बताया था कैसे एक से मैंने 120 वेबसाइट बनाई और कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो आज हम बात करेंगे भाई जो मैंने अपने बिजनेस में अर्ली मिस्टेक्स करी थी उनके ऊपर। वो मिस्टेक क्या थी और उनके ऊपर बात करना क्यों जरूरी है भाई। बात करना इस वजह से जरूरी है, देखो जब कोई बंदा अपनी जिंदगी में बढ़िया पैसे कमाना शुरू करता है, ठीक है, उसके पास नाम आता फेम आता है, जब बंदा अपनी जिंदगी में है ना कामयाब हो जाता है तो अपनी कामयाबी को बहुत सारे लोग गिनाते हैं दिखाते हैं। लेकिन डाउनफॉल में अपनी गलती को कोई नहीं समझता भाई, अपनी गलतियों को कोई नहीं बताता, ठीक है। लेकिन मैं गोविंद मान आपको अपनी गलतियों के बारे में बताऊंगा, जो जो मैंने गलतियां अपने बिजनेस में करी थी और जिनकी वजह से भाई मेरे को डाउनफॉल देखना पड़ा, ठीक है। तो मेन बात यह है कि भाई जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, ठीक है, 2021 में जब मैं दोबारा से वर्किंग करनी स्टार्ट करी थी मैंने अपनी कंपनी के अंदर, तो उस टाइम जो जो गलतियां करी थी ना उन गलतियों को एक एक करके है ना वो गलतियां भी बताऊंगा, गलतियों से मैंने क्या सीखा है वो भी बताऊंगा। आइए चलो हम बात करते हैं आज सबसे पहली गलती पे। जो मेरी सबसे पहली गलती थी वो ये थी कि मैंने अपने दोस्तों को अपने काम के बारे में बता दिया था खुद ही, ठीक है। खुद उनको ये बता दिया था कि क्या मेरा काम है, कैसे मैं उसको करता हूँ, कैसे मैं यहाँ से पैसे कमाता हूँ और कैसे पैसे कमाने के लिए क्या क्या रिसर्च करता हूँ, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। तो ये मेरी मतलब बिजनेस करते हुए ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी भाई। यहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए कि भाई बिजनेस से अपने दोस्त को हमेशा दूर ही रखो। आपके पास अगर पैसे हैं, बिजनेस बढ़िया चल रहा है और आप अपने दोस्त की हेल्प करना चाहते हो ना, तो उससे पूछो कि भाई आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाह रहे हो। अगर बंदा बताता है उसके पास एक उसका ना प्लान है, या फिर आप उसको बता सकते हो भाई इस आप उसको बता सकते हो कि भाई आप ये करना चाहते हो ना तो इस तरीके से आप इस चीज में ट्राई करो, ठीक है। उसको अगर फंड्स की जरूरत होती है तो भाई एक आप है ना उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो, बट अपने बिजनेस से अपने दोस्त को हमेशा दूर रखो। मेरी दूसरी गलती ये थी कि भाई मैंने अपने दोस्तों को ही अपना पार्टनर बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, कभी भी अपने बिजनेस में अपने दोस्तों को मत लेके आओ, क्योंकि दोस्ती अपनी जगह होती है, बिजनेस अपनी जगह है। बिजनेस चलता है रूल और रेगुलेशन से, दोस्ती में रूल रेगुलेशन जहां पे आगे वो दोस्ती खत्म हो जाती है। दोस्ती रूल्स रेगुलेशन के बेस पे नहीं चलती भाई, वो फीलिंग के बेस पे चलती है। और बिजनेस फीलिंग के बेस पे नहीं चलता, वो रूल रेगुलेशन पे चलता है। बिजनेस का एक बढ़िया डिफाइंड जो है सिस्टम होता है, तो एक सिस्टमेटिक वे से बिजनेस चलता है, यानी दोस्ती में बिजनेस नहीं चलता, ठीक है। मेरी जो है तीसरी जो मेन और बड़ी गलती रही है वो रही है कि भाई मैंने अपनी सारी चीजें अपने जो टीम मेंबर थे ना मेरे, मैंने अपने टीम मेंबर्स को हर एक चीज दिखाई मेरी, जैसे कि मेरी अर्निंग, मेरा रिवेन्यू, ठीक है। और भाई मेरा जो है ग्रोथ का प्लान क्या है, मैं कौन सी वेबसाइट खरीद रहा हूँ, कैसे खरीद रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पार्टनर्स कौन कौन है, ये चीजें मैंने अपने इंप्लॉयज को बता दिए थे, अपने टीम मेंबर को बता दिए थे। इससे क्या होगा कि ओवर ट्रांसपेरेंसी होगी, अपने हमारे है ना टीम मेंबर को मेरे बारे में हर एक चीज ऑलमोस्ट मालूम हो गई थी। तो जैसे कि हाँ भाई कहाँ से रिवेन्यू आ रहा है, क्या इनका रिवेन्यू मेकिंग मॉडल है, ठीक है, किस हिसाब से रिवेन्यू कर रहे हैं, कहाँ से न्यूज फाइंड कर रहे हैं, कौन कौन इनका पार्टनर है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि भाई इंफॉर्मेशन होती है ना जो, वो हमें हाइड करके रखनी होती है मेन मेन। लेकिन मैंने वो चीजें नहीं करी थी भाई, विश्वास करके मैंने अपने टीम को ना ओवर ट्रांसपेरेंसी दे दिया था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे क्या चीज होना चाहिए भाई, अपने पार्टनर्स के बारे में कभी ना बताओ, अपना रिवेन्यू कभी ना किसी को दिखाओ, ठीक है। और भाई आपका क्या रिवेन्यू मॉडल है वो मत बताओ, ठीक है। कितना कहाँ से आपको ट्रैफिक आ रहा है, कुछ कुछ चीजें भाई ये तो पता लगे ही लगेंगी, ठीक। आपका और क्या क्या सोर्स ऑफ अर्निंग है वो चीज कभी मत बताओ भाई अपनी टीम को। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा बिजनेस चलाना चाहते हो। तो स्टाफ को और टीम मेंबर को सिर्फ उतना बताओ जितना उनके लिए जरूरी हो जानना। जैसे कि मान के चलो आप एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, आप वहां पे रोल डिफाइन करो कि कौन बंदा कितना काम करेगा। कीवर्ड रिसर्च वाला बस कीवर्ड रिसर्च करके देगा, ठीक।
एसईओ करने वाला सिर्फ एसईओ करेगा, राइटिंग करने वाला राइटिंग करेगा, ठीक है। और इनमें से किसी को ये नहीं पता चलेगा भाई रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये चीजें आप भी जैसे अपने बिजनेस में अलग अलग तरीके का जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें भी ऐसे ही होता है। मेन चीज क्या होती है कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, अगर आपने वही अपनी टीम को बता दिया तो भाई आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपका टीम मेंबर ही आपका सबसे बड़ा कंपटीटर बन के बैठ जाएगा। तो भाई मेरी है ना फोर्थ मिस्टेक जो रही है वो रही है कि मैंने अपनी टीम को अपनी फैमिली समझा, ठीक है। ये मिस्टेक क्यों रही है, इसको मिस्टेक में इसलिए काउंट किया जाता है भाई, जब आप अपने टीम मेंबर्स को अपनी फैमिली समझते हो ना, तो जैसे फैमिली में काम डिले होते हैं वैसे ही काम आपके कंपनी में डिले होना स्टार्ट हो जाते हैं और आप किसी को कुछ कह भी नहीं पाते। जहां पर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते ना, आप अपनी फैमिली में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन बिजनेस में आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑन टाइम, अदरवाइज तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, ठीक, और आपका बिजनेस भी डूबेगा, नुकसान होएगा, नुकसान होने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल जब फंड्स खत्म हो जाएंगे तो आपको बिजनेस आपका कंप्लीट तरीके से डूबेगा। इसीलिए बिजनेस में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं और आप अपनी फैमिली में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसीलिए भाई कभी भी अपनी टीम को ना एज ए अपनी फैमिली मत बनाओ। अगर आपने बिजनेस ढंग से चलाना है तो आप अपनी टीम को एक टीम ही रहने दो, अच्छी बात है उनकी केयर करो, लेकिन इतना ज्यादा मत इन्वॉल्व हो कि भाई उसको अपनी फैमिली मानने लग जाओ, नहीं तो भाई आपको कोई भी नहीं बचा सकता भाई डूबने से, ठीक है। ये मेरी है ना सबसे एक बड़ी गलती रही है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है और मैं इन चीजों को एक्सेप्ट करता हूं भाई, मैंने ये चीजें की, ठीक। अब चीजें समझ में आ रही कि क्यों कहां किस वजह से चीजें बिगड़ी हैं। कुल मिला के ये बात है कि भाई रिस्पेक्ट हर किसी टीम मेंबर को दो, अच्छे से ट्रीट करो, लेकिन उनके साथ एक ना बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस सिर्फ रिस्पेक्ट से नहीं चलता, वहां पे बाउंड्री भी चाहिए, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, ठीक, और ऑन टाइम लेने पड़ते हैं। मेरी ना पांचवी जो बिगेस्ट मिस्टेक रही है वो रही है कि भाई मैंने अपनी टीम को, पूरी टीम को हद से ज्यादा फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करी थी। जैसे कि जैसे मैंने अपनी कंपनी में मोस्ट ऑफ द स्टाफ मेंबर को जो है एप्पल के लैपटॉप दिए थे, बाकी सभी बच्चों को खुद से लैपटॉप परचेज करके दिए थे, कंपनी से लैपटॉप परचेज करके दिए गए थे कि भाई आप काम करो हमारे लैपटॉप से, ठीक है। उनके लिए मैंने खर्चा किया, नो डाउट हर कोई बंदा करेगा भाई, जिसको काम करवाना कंपनी चीजों को प्रोवाइड करेगी, मैंने भाई उनको वो चीजें प्रोवाइड करी, लेकिन हद से ज्यादा एक्सपेंसेस मैंने उनके लिए ये पे किए। भाई एप्पल का लैपटॉप, मैं है ना जब लैपटॉप एप्पल का नया लैपटॉप लगभग 61-65 हजार रुपए का आता था, वो लैपटॉप ला ला के मैंने कंपनी को दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, मैंने अपने टीम मेंबर्स के लिए उनको फैसिलिटी देने के लिए हद से ज्यादा मैंने जो वो किए एक्सपेंस किए उनको फैसिलिटी देने के लिए, ठीक है भाई। कुछ चीजें थी कि जैसे बोनस बेस्ड होते हैं भाई, कंपनी में अगर बोनस दो तो बोनस भी एक लिमिटेड अमाउंट तक ही दिया जाता है, ठीक। तो इसीलिए ये होता है कि भाई जो भी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है भाई, कंपनी से उन बंदों को काम करने के लिए आप जो इक्विपमेंट दोगे, लैपटॉप दोगे, चीजें वैसी प्रोवाइड करो जो उनके लिए जरूरी हो। हद से ज्यादा अगर आप मतलब एक्सपेंस करते हो टीम के लिए तो वो भी आपको ले डूबेगा। इससे मेरी सीख क्या है, इससे सीख ये है कि भाई अपने टीम मेंबर से परफॉर्मेंस निकालने के लिए एक प्रॉपर उनको जैसे इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है वो करवाओ, लेकिन हद से ज्यादा एक्सपेंस मत करो भाई उनके लिए, जितना जरूरी है उतना ही करो। तो भाई मेरी छठी मिस्टेक जो थी ना वो ये थी कि मैं हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहता था। यहाँ पे मेरे दोस्त भी आ गए भाई, ठीक है। जब मैं बिजनेस करना स्टार्ट किया था मैंने खुद से अकेले से, तो मैं हर किसी के लिए अवेलेबल रहना शुरू कर दिया था मैंने। किसी का भी फोन आ गया, उसने बोला भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं उसको झट से बोलता था भाई मैं अभी आया। हर किसी के लिए, अपने टीम मेंबर के लिए भी, ठीक है, मेरे जानकारों के लिए भी, और भाई घर से बाहर जो हर किसी पर्सन के लिए, घर पे तो जैसे हर कोई करता है भाई अपने परिवार के लिए, तो मैंने हर किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी बना दी थी। जिसका नुकसान क्या हुआ, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपना वक्त छोड़ करके, अपना वक्त मतलब अपने वक्त के बारे में ना सोच करके दूसरे को वक्त देते हैं, तो वहां पे हमारा टाइम बर्बाद जाता है। और वो टाइम हमारा अगर हम अपने काम पे लगाएं तो उससे हमारी है ना चीजें बहुत बेटर हो सकती है। लेकिन
मैंने वही टाइम दूसरों को दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मैं ना अपने टाइम की कीमत नहीं समझ पाया था। आपके लिए लर्निंग ये है कि भाई अपने टाइम की कीमत समझो, हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, क्योंकि जो चीज हमेशा अवेलेबल रहती है ना, उसका लोग दुनिया इतनी वैल्यू नहीं लगा पाती, ना ही उसको वैल्यू देती। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी लिमिटेड एडिशन चीजें होती हैं वो बहुत हाई प्राइस में आपको मिलती है मार्केट में, ठीक, कभी कभी मिलती भी नहीं। और जो हमेशा मार्केट में अवेलेबल होती हैं उनका प्राइस देख लो कितना होता है। मेरी जो है नंबर 7 मिस्टेक जो थी, बड़ी मिस्टेक, वो ये थी कि भाई मैंने अपनी टीम को बिना फिल्टर किए सब चीजें सिखाई। जैसे कि हमें है ना ये देखना होता है कि भाई हमें किस पर्सन को क्या सिखाना है। बट अगर हम हर किसी पर्सन को हर एक चीजें सिखा देंगे ना, अगर मैं मेरी इंडस्ट्री की बात करूं तो पहले डोमेन लेना होता है, फिर उसको होस्टिंग पे लगाना होता है, फिर उसको डिजाइन करना होता है, डिजाइन करने के बाद उसके जो टॉपिक्स फाइंड करके न्यूज वेबसाइट के टॉपिक फाइंड करना होता है, उसके बाद कंटेंट लिखना होता है, फिर उसके ऊपर पब्लिश करना होता है, फिर उसकी एनालिटिक जो रिपोर्ट देखनी होती है भाई, उसकी रैंकिंग देखनी होती है भाई, ठीक है, कि रैंक कहाँ कर रही है, फिर ये देखना होता है कि ट्रैफिक कितना आ रहा है, ठीक है, फिर ये देखना होता है कि इसके ऊपर है ना वेब सर्च कंसोल के अंदर कोई इशू तो नहीं है, उन इश्यूज को फिक्स करना होता है। तो ये सारी चीजें हमने है ना हर किसी बच्चे को सिखाई अपनी कंपनी में, खास करके जो टीम लीडर थे उनको। तो भाई अपना ये हमें इन चीजों के बारे में देखना होता है कि भाई हमें किस पर्सन को कितना सिखाना है। अगर हम सारी चीजें हर किसी को सिखा देंगे तो आपका एम्प्लॉय आपके पास में टिकेगा नहीं। सेम चीजें हमारे साथ हुई थी। जिन बच्चों को हमने सिखाया था भाई एक एक करके उन्होंने ना अपना चीजें स्टार्ट कर दी थी हमारे साथ में काम करते हुए। हालांकि हर किसी को हमने ये चीज बोली हुई थी, भाई आप हमारे साथ काम करोगे, सिर्फ हमारे साथ में ही काम करोगे, हम आपको एक टाइम पे बढ़िया इंसेंटिव देंगे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया, भाई हमने इंसेंटिव में अपने बच्चों को, ठीक है, किसी को भाई 41,000 रुपये वैसे पे किए, किसी को भाई हमने फोन गिफ्ट में दिया भाई, ठीक है। हमने अपनी कंपनी के जीएम को होंडा साइन बाइक भाई इंसेंटिव के रूप में उस उनको ना गिफ्ट करी थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीजें होती हैं कि भाई हमें देखना चाहिए कि हमें किस बंदे को क्या चीजें सिखानी चाहिए। जब तक किसी एम्प्लॉय पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता तब तक उसको एक्स्ट्रा चीजें नहीं सिखाओ भाई। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तब भी उसको वो चीजें सिखाओ जो हमें उस पर्सन से करवानी है, क्योंकि हर एक बिजनेस के अंदर ना काम करने की लेयर होती हैं। जैसे कि जो स्टार्टिंग में जो वो होता है वो कुछ और काम करता है, उसके ऊपर जो सुपरवाइजर होता है वो अलग काम करता है, फिर उससे ऊपर एक मैनेजर होता है वो अलग काम करता है, ठीक है। मतलब लेयर बेस्ड इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ प्रोवाइड करनी चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को हर एक चीज नहीं सिखानी चाहिए। ये सबसे बड़ी सीख है भाई इस पॉइंट से। अगली मेरी गलती नंबर 8 ये रही है एक्सेस लिमिट का ना रखना। मतलब इसमें मैं क्या कहूंगा कि भाई मेरे लगभग हर एक टीम लीडर को मैंने क्या दे रखा था, जैसे कंपनी का लैपटॉप दिया, ठीक है, कंपनी की साइड से जितनी वेबसाइट मैंने उनको काम करने के लिए दी थी उन वेबसाइट का भाई एनालिटिक एक्सेस भी दिया, वेबमास्टर एक्सेस भी दिया, यहां तक कि एडसेंस एक्सेस भी दिया, ठीक है। एडसेंस एक्सेस देने से क्या हुआ कि रेवेन्यू का उनको पता चल गया। अब किसी को पता लग जाए कि भाई जिस वेबसाइट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं वहां से रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो भाई वो बंदा आपके साथ काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसको पता लग गया कि भाई ये कंपनी हम जिस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं उस वेबसाइट से भाई हजारों डॉलर कमा रही है। ऐसे ही तो न्यूज लिखनी है, हम भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख लेंगे ऐसे। वो बंदा आपके साथ जो है मतलब विश्वासघात करेगा ही करेगा, क्योंकि पैसा जब दिखता है ना किसी को तो वो पक्का विश्वासघात करता है। इसीलिए भाई हमें एक्सेस कौन सा किसको देना है वो चीज देखना पड़ता है हमेशा। लिमिटेड एक्सेस जितना सिर्फ जरूरी हो उतना एक्सेस एम्प्लॉय को दो, बाकी एक्स्ट्रा एक्सेस आप दोगे तो भाई आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारोगे, देखो, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये सबसे बड़ी सीख है कि भाई किस चीज का एक्सेस किस एम्प्लॉय को देना ये सीखना चाहिए और आना चाहिए। सिर्फ लिमिटेड एक्सेस जितना जरूरी हो उतना दो। मेरी अगली जो मिस्टेक थी, मेरे पार्टनर्स के बारे में, मेरे कंपिटिटर्स के बारे में, मेरे जो दुश्मन थे, एनिमीज थे, उनके बारे में मैंने अपनी जो हर एक टीम मेंबर को बताया, टीम में डिस्कशंस भी किए। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि होता क्या है कि जब आप
के साथ बंदे काम कर रहे होते हैं, आप हर किसी के माइंड को रीड नहीं कर सकते। इवन मतलब आप एम्प्लॉय के या किसी दूसरे के माइंड को रीड नहीं कर सकते। और जब उस केस में आप अपने कंपटीटर के बारे में ओपनली बात करते हो, खुल के बात करते हो अपनी टीम के साथ, तो वो सोचते हैं, धीरे धीरे तो वो स्टोरी समझ के सुनते हैं, ठीक है। फिर जब उनको किसी बात के लिए डांट दिया जाता है तो भाई वो ऑप्शन देखना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर यहां से हम छोड़ते हैं तो हम कहां जाएंगे। अपने इंप्लॉय को अपने कंपटीटर, अपने दुश्मन या अपने पार्टनर्स के बारे में बता करके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसलिए बोला जाता है कि कल को आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के जाएगा तो कहां देखेगा। आपने रास्ता खुद बताया भाई, वो पर्सन मेरा जो है कंपटीटर है, तो बंदा 20 बात उसी के पास जाएगा। उसको नहीं पता कि भाई वो कहां रिसर्च करेगा। एक आदमी एम्प्लॉय होता है जो कि भाई अपने लाइफ को, कैरियर को सेट करने के लिए मेहनत करता है और अपने दम पे अचीव करता है सब कुछ, या अपने दम पे कहीं भी जॉब करता है। नहीं तो सब क्या करते हैं, यार यहां से तो मैंने छोड़ दिया, इसके कंपटीटर के पास जाऊंगा, वो मेरे को अच्छा पैसा देगा। और बल्कि ये होता भी है, अगर किसी को ये पता लग जाए वो पर्सन उसके पास में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा था, वहां से आ गया है, तो कंपटीटर उसको डेफिनेटली उठाएगा। इवन 20%, 25% या 50% तक भी उसको एक्स्ट्रा मनी दे करके अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। कभी कभी बार तो कभी कभार तो ये अमाउंट है ना 2 गुना भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई उस कंपनी में काम कर रहा था, ये काम कर रहा था, इस पोजीशन पे था, अब मेरे पास आ जा वही काम कर, क्योंकि वो पर्सन कंपटीटर इस पर्सन के बारे में जानकारी लेगा किससे, उसके एक्स इंप्लॉय से जो उसको छोड़ के चला जा चुका है। तो इसीलिए कभी भी अपने कंपटीटर्स के बारे में अपने जो है टीम को मत बताओ। अब टोटल ये बात आती है कि भाई मैंने लगभग आपको 8 से 9 मेरी गलतियां गिनाई हैं। उन गलतियों से मैंने सबसे ज्यादा यही चीज सीखी है कि भाई लिमिट हमेशा होनी चाहिए हर एक काम में, हर एक चीज में, हर एक प्रोवाइड किए गए एक्सेस में, हर एक प्रोवाइड किए गए फैसिलिटी में लिमिट होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आप उनकी स्टोरी को पढ़ना, आपको उसके अंदर मिलेगा कि जिस भी पर्सन ने हर एक चीजों को प्लान्ड और सिस्टेमेटिक वे से चलाया है वही अपनी जिंदगी में कामयाब हुआ है। नहीं तो भाई चाहे आप 5 करोड़ कमा लो, चाहे आप 500 करोड़ कमा लो, चाहे आप 5,000 करोड़ कमा लो, ठीक, एक टाइम ऐसा आएगा आपका बिजनेस डाउन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। मैं भी ये सोचता था कि भाई नहीं यार, सारा यो मतलब पूरा डीजे हिंद जो है, इसमें काम करने वाले बच्चे जो है, मेरी फैमिली है भाई, फैमिली के बारे में ही सोचा था। लॉस होने के बाद भी काम करवाने की कोशिश करी, लेकिन चीजें उस हिसाब से नहीं हुई। देखने को क्या मिला, जिसको मैं फैमिली कहता था, मेरी शादी से 3 महीने 2 महीने पहले और 3 महीने बाद 5 महीनों में ऐसी कंटेंट की क्वालिटी बढ़ा दी गई मेरी एब्सेंस में, जिससे कि भाई वेबसाइटें इस लेवल पर डाउन हुई कि दोबारा वो ठीक नहीं हो उसकी। इन चीजों का ब्लेम मैं किसी के ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि वो कमी मेरी थी। वो कमी मेरी थी कि भाई मैंने इस टाइप से पहले इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था, ठीक है, जहां पे फैमिली वाला माहौल मैंने बना दिया था। मेरी एब्सेंस में भाई किसी ने ढंग से काम नहीं किया। कुछ बच्चे थे जिन्होंने ढंग से काम किया, भाई उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, वो भी बेचारे किस हद तक जैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें देख, ये सारी चीजें ऐसे चलते चलते भाई आखिरी में क्या हुआ, 5 मार्च 2024 को जो गूगल का अपडेट आया उसमें बैड क्वालिटी की वजह से वेबसाइट ऐसे गई, गूगल ने उड़ा दी, ठीक है। तो यही चीजें भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा बात करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर और कुछ कुछ पॉइंट ऐसे लेके आऊंगा जो चीजें मैं आपको सिखा पाऊं। मैं अपनी गलतियों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, और हाँ भाई अपनी गलती मानना बहुत बड़ी बात होती है। ये सब चीजें है ना मैंने अपनी एनालिसिस में से खुद से निकाली है कि भाई मेरी कहां पे क्या गलती रही है। और मेरे को ना जो बंदे पहले बोलते थे कि यार गोविंद तेरी ये गलती है, तू इनको इतना मत दे। मेरा एक है ना फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, उस भाई ने मेरे को बोला भी था कि भाई टीम के ऊपर इतना खर्चा मत कर, टीम के ऊपर इतना खर्चा मत कर। मैंने तब उस भाई की बात नहीं मानी, ठीक। अब समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं उसकी बात उस टाइम पे मानता, कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी सी और कम होती, ठीक है। तो भाई एक तो जब कोई आपका बड़ा
आपको राय दे तो भाई उसकी राय भी मान लेनी चाहिए। मानने से पहले एक बार बढ़िया से डीप रिसर्च करो उस चीज के ऊपर, बिना मुंह उठा करके किसी भी बात को ऐसे ही ना मानो, लेकिन रिसर्च करो। इफ यू आर ए बिजनेसमैन देन यू हैव टू रिसर्च डीपली, ठीक है। तो आपको जो डीपली रिसर्च करनी पड़ेगी भाई। और असली इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को मान के उनको ठीक करे और दोबारा उस गलती को रिपीट ना करे। मैं अपनी गलतियों को मान के काम कर रहा हूं भाई, आगे वर्किंग कर रहा हूं, ठीक है। अब धीरे धीरे करके अपने सिस्टम को दोबारा से रिबिल्ड कर रहा हूं, दोबारा उठेंगे, ठीक। जो भाई मेरा साथ दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया भाई उनका बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा तो वहीं से सीखने को मिला है, ठीक है। और बाकी मेरी जर्नी से अगर आप कुछ सीख रहे हो, आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक करें। कोई भी एक प्यारा सा कमेंट जो आपको लगता है कि भाई जो मेरे को मोटिवेट कर सकता है वो एक प्यारा सा कमेंट करें भाई। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर देखना, ठीक। क्योंकि अपनी है ना बड़ाई गाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, अपनी गलतियां मान के वहां से कुछ शिक्षा देने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो गलतियां मैंने करी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इस इसमें गलतियां बताई हैं भाई, गलतियां तो इंसान हर दिन करता है पर बताता कोई नहीं। लेकिन मैं जिस दिन भी मेरे को लगेगा ना कि हाँ भाई मेरी उस टाइम पे ये गलती थी, मैं पॉइंट बना बना के आपको एग्जैक्टली वो चीज बताता रहूंगा कि भाई वहां पर मैंने क्या गलती करी थी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने करी है कि भाई मेरे आने वाले और छोटे भाई, जो मेरे बड़े भाई हैं, जो बिजनेस में आए हुए हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो उन गलतियों को ना करें। और जैसे मेरा नुकसान हुआ वैसे किसी और का नुकसान ना हो भाई, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को देखना भाई। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिसिंग है तो वो पॉइंट आप कमेंट करके बता सकते हो, अगली वीडियो में उस पॉइंट को जरूर डालूंगा, ठीक। इस वीडियो के अंदर मैं किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहता था और ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा है। फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई आ, छोटा भाई समझ के माफ कर देना प्रभु, ठीक है। और खुश रहा करो हमेशा। राम राम।